सुप्रभातम भैया बहन। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं का अष्टम पाठ, जिसका नाम विचित्रः साक्षी है, उसको पढ़ेंगे और उसके 5वें कालांश को देखेंगे। इसका पिछला 4 भाग हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगला पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन है, न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनायाः विषये वक्तुम् आदिष्टौ। न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनायाः विषये वक्तुम् आदिष्टौ, अर्थात न्यायाधीश के द्वारा फिर उन दोनों को घटना के विषय में बोलने का आदेश दिया गया। न्यायाधीश के द्वारा फिर उन दोनों को यानी सिपाही को और उस व्यक्ति को जो दोषी मान लिया गया था उसको बोलने का आदेश दिया गया, बोलने के लिए कहा गया। आदिष्टौ इसलिए लगा है क्योंकि 2 आदमी के लिए आया है। अब अंत में हम लोग इसका व्याकरण भी देखेंगे, पहले इसके अर्थ को समझ लेते हैं। आरक्षणी निज पक्षम प्रस्तुतवती, यानी सिपाही के द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया जाता है, यानी वह अपना पक्ष प्रस्तुत करता है। आश्चर्यम घटत, लेकिन आश्चर्य की घटना घटती है। सह शवः वह शव यानी वह मृत शरीर, प्रवारकम अपसार्य ओढ़े गए कपड़े को हटाकर, न्यायाधीशम अभिवाद्य न्यायाधीश का अभिवादन करके यानी न्यायाधीश को प्रणाम करके, निवेदितवान निवेदन किया यानी बोला। यानी वह आश्चर्य की घटना घटी। वह जो मृत शरीर था जिसको उन्होंने रास्ते से चौराहे से उठा करके लाया था, वह कपड़े को हटा करके और न्यायाधीश को प्रणाम करके बोलने लगा। तो चलिए इसका व्याकरण जान लेते हैं। न्यायाधीशेन में तृतीया एक वचन है। पुनस्तौ का संधि विच्छेद, पुनस्तौ का संधि विच्छेद पुनः जोड़ तौ होगा और इसमें विसर्गस्य सत्वम संधि है। वक्तुम आदिष्टौ का संधि विच्छेद वक्तुम जोड़ आदिष्टौ होगा। तो वक्तुम यानी बोलने के लिए होता है और आदिष्टौ यानी आदेश दिया। तो वक्तुम आदिष्टौ का संधि विच्छेद वक्तुम जोड़ आदिष्टौ होगा और वक्तुम में तुमुन प्रत्यय है, वच धातु और तुमुन प्रत्यय। आदिष्टौ में अक्त प्रत्यय है, आ जोड़ दिश जोड़ अक्त। और वक्तुम मीन्स बोलने के लिए और आदिष्टौ यानी आदेश दिया। इस तरह इसको आदिष्टौ का पर्यायवाची हम लोग आज्ञाम दत्तवान भी बना सकते हैं। और वक्तुम का वदितुम कथयितुम भी बना सकते हैं। निज पक्षम या निज यहाँ पे विशेषण है और पक्ष विशेष्य है, अपना पक्ष इसका अर्थ होगा। निज पक्षम का पर्यायवाची हम लोग स्वविचारम भी लिख सकते हैं। आश्चर्यम अघटत का संधि विच्छेद आश्चर्यम जोड़ अघटत होगा, ठीक है। और प्रवारकम अपसार्य, प्रवारकम का मतलब कंबल होगा या वस्त्र भी अर्थ ले सकते हैं। अपसार्य यानी हटा करके, प्रवारकम जोड़ अपसार्य, अपसार्य यानी हटा करके। तो प्रवारकम का वस्त्रम भी लिख सकते हैं या कंबलम भी लिख सकते हैं पर्यायवाची। और अपसार्य मीन्स हटा करके अर्थ होगा। अपसार्य का अगर प्रकृति प्रत्यय विभाजन करें तो अप जोड़ श्री जोड़ ऋच जोड़ ल्यप होगा। अप जोड़ श्री जोड़ ऋच जोड़ ल्यप, श्री जो लिखेंगे वह दंत समय री की मात्रा देंगे। न्यायाधीशम अभिवाद्य का संधि विच्छेद न्यायाधीशम जोड़ अभिवाद्य होगा और अभिवाद्य का प्रकृति प्रत्यय विभाजन अभि जोड़ वाद जोड़ ल्यप होगा, यानी अभिवादन करके प्रणाम करके अर्थ होगा। निवेदितवान में कत्वतु प्रत्यय है, नी जोड़ विद जोड़ कत्वतु, इसका प्रकृति प्रत्यय विभाजन होगा, यानी निवेदितवान यानी बताया या कहा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला वाक्य है, मान्यवर एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तम तत्वर्णयामि, यानी हे मान्यवर यह इस सिपाही के द्वारा जो कहा गया वो मैं आपको बताता हूँ।
ऐसा वह मृत शरीर जो रहता है वह कहता है। शवम का पर्यायवाची हम लोग मृत शरीरम भी लिख सकते हैं। मान्यवर, इस सिपाही के द्वारा जो रास्ते में कहा गया उसको मैं बताता हूँ। अध्वनि का पर्यायवाची मार्गे हो जाएगा यानी रास्ते में। आरक्षण यानी सिपाही के द्वारा। यदुक्तम का संधि विच्छेद यत जोड़ उक्तम होगा और उक्तम में अक्त प्रत्यय है। वच जोड़ कत उसका विभाजन होगा। वच जोड़ कत प्रकृति प्रत्यय विभाजन होगा। वर्णयामी यानी कहता हूँ या बताता हूँ, तो कथयामी और वदामी इसका पर्यायवाची हो जाएगा। त्वया अहम चोरितायाः मंजूषया ग्रहणाद् वारितः अतः निजकृत्यस्य फलं भुक्षव। त्वया अहम चोरितायाः मंजूषायाः ग्रहणाद् वारितः अतः निजकृत्यस्य फलं भुक्षव। अर्थात तुम्हारे द्वारा मेरी चोरी की गई पेटी को ले जाने से रोका गया था। मैंने जो पेटी चुराई थी वह उसे ले जाने से तुम्हारे द्वारा रोका गया था। अतः निजकृत्यस्य फलं भुक्षव, इसलिए अपने किए का फल भोगो, यानी अपने काम का फल भोगो। अस्मिन् चौर्य अभियोगे, इस चोरी के इल्ज़ाम में त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे। अस्मिन् चौर्य अभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे इति, यानी इस चोरी के इल्ज़ाम में तुमको 3 वर्ष की जेल की सज़ा होगी, प्राप्त होगी। ठीक है, तो इसका व्याकरण देखते हैं। मान्यवर तो संबोधन है और आरक्षणा यानी सिपाही के द्वारा अध्वनि का पर्यायवाची मार्गी हो जाएगा। यदुक्तम का यत जोड़ उक्तम होगा और उक्तम का वच जोड़ कत प्रकृति प्रत्यय विभाजन होगा। वर्णयामी का कथयामी और वदामी पर्यायवाची हो जाएगा। त्वया अहम का त्वया जोड़ अहम होगा। चोरिताया है यहाँ पे विशेषण है और मंजूषाया विशेष्य है। मंजूषा का अर्थ पेटी होता है, चोरिताया का अर्थ चोरी की गई होगा। वारितः में कत प्रत्यय है। व्रीय जोड़ कत, व में री देंगे, य में हलंत देंगे। व्री जोड़ व्री, व में री देंगे और चौथा ज में जो अंत में अक्षर आता है य, उसमें हलंत देके जोड़ अक्त लिखेंगे। व्रीय जोड़ अक्त, यही वारितः का प्रकृति प्रत्यय विभाजन हो गया होगा। अवरुद्ध भी लिख सकते हैं। अवरुद्ध का भी मतलब रुकना होगा। अवरुद्ध किया गया था यानी रोका गया था। ठीक है, वारिता का अवरुद्ध पर्यायवाची आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। भुक्षवा मीन्स भोगा, भोगो, तो भोगो का पर्यायवाची हम लोग लिख सकते हैं भोगम कुरु। निज कृत्यस्य का पर्यायवाची स्वकृत्यस्य या स्वकर्मस्य भी लिख सकते हैं। चौर्य अभियोगे यानी चोरी के इल्ज़ाम में चौर्यस्य अभियोगे इसका पर्यायवाची हम लोग लिख सकते हैं। लप्स्यसे का पर्यायवाची प्राप्स्यसि लिख सकते हैं। वारितः का पर्यायवाची निवारितः भी लिख सकते हैं। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला जो वाक्य है वह है न्यायाधीशः आरक्षणे कारादंडम आदिश्य तम जनम ससम्मानं मुक्तवान्। न्यायाधीशः आरक्षणे कारादंडम आदिश्य तम जनम ससम्मानं मुक्तवान्, यानी न्यायाधीश ने सिपाही को जेल के दंड का आदेश देकर उस व्यक्ति को सम्मान के साथ छोड़ दिया। किस व्यक्ति को? जो गरीब व्यक्ति था, जिसका पुत्र छात्रावास में बीमार पड़ गया था, तो उसको उन्होंने सम्मान के साथ छोड़ दिया। अतएव उच्यते, इसीलिए तो कहा गया है, इसलिए ही कहा गया है दुष्करन्यापि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीतिं युक्तिं समालम्ब्य लीलयैव प्रकुर्वते। दुष्करन्यापि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीतिं युक्तिं समालम्ब्य लीलयैव प्रकुर्वते। अर्थात मति वैभवशाली जो लोग होते हैं, यानी बुद्धि के जो धनी लोग होते हैं, बुद्धि के वैभवशाली लोग जो होते हैं, बुद्धि की संपत्ति जिनके पास बहुत ज़्यादा रहती है, वैसे लोग न्याय और युक्ति का सहारा लेकर, नीति और उपाय का सहारा लेकर कठिन भी कामों को खेल खेल में आसानी से कर लेते हैं। तो चलिए इस सब सारे पदों का अर्थ जानते हैं। न्यायाधीश मतलब आप जज समझते ही हैं। सिपाही को, आरक्षण यानी सिपाही को कारादंडम आदिश्य,
कारादंडम जोड़ आदिश्य इसका संधि विच्छेद होगा। और कारादंडम में जेल होता है और आदिश्य में ल्यप प्रत्यय है। आ जोड़ दिश जोड़ ल्यप इसका विभाजन होगा। आदिश्य का पर्यायवाची आदेशम दत्वा भी हम लोग लिख सकते हैं। मुक्तवान का पर्यायवाची मुक्तवान का विपर्यय शब्द गृहीतवान लिख सकते हैं। मुक्तवान यानी छोड़ दिया, गृहीतवान यानी ग्रहण कर लिया। और ससम्मानम में अव्ययी भाव समास है। सम्मानेन सहितम उसका विग्रह होगा। तम मीन्स उसको होगा और जन मीन्स व्यक्ति को, तो तम यहाँ पे विशेषण हो गया उस व्यक्ति को। ठीक है। अतएव उच्यते का संधि विच्छेद अतएव जोड़ उच्यते होगा। उच्यते का पर्यायवाची हम लोग कथ्यते भी लिख सकते हैं, कहा जाता है। अतएव का संधि विच्छेद अतः जोड़ एव जोड़ उच्यते अतएव उच्यते का होगा। अतः मीन्स इसलिए, एव मीन्स ही, उच्यते यानी कहा जाता है। दुष्करण्यापि का संधि विच्छेद दुष्कराणी जोड़ अपि होगा। दुष्कराणी का मतलब कठिन होता है, अपि मीन्स भी। कर्माणी यानी कामों को, कठिन भी कामों को। मति वैभवशालिनः यानी बुद्धि के जो वैभवशाली लोग होते हैं, यानी बुद्धि जिनके पास बहुत अधिक मात्रा में होती है, वह नीतिम युक्तिम समालंब्य नीति और युक्ति के सहारे, समालंब्य यानी सहारे, आश्रय लेकर, नीति और युक्ति का सहारा लेकर यानी अपनी बुद्धि लगा कर, युक्ति माने उपाय लगा करके, बुद्धि लगा करके, लीलयैव किसी भी कठिन काम को, लीलयैव लीलया मीन्स खेल खेल में, सुगमतया आसानी से या खेल खेल में ही, लीलिया जोड़ एव मीन्स ही, खेल खेल में ही, प्रकुर्वते उसे पूरा कर लेते हैं, उसे आसानी से कर लेते हैं, यही इसका अर्थ होगा। तो दुष्करण्यापि का संधि विच्छेद दुष्कराणी जोड़ अपि होगा और दुष्कराण्य अपि विशेषण हो जाएगा और कर्माणी विशेष्य हो जाएगा। और अगर यहाँ पे हम लोगों से कर्तृपद पूछ दिया जाए, दुष्करण्यापि कर्माणि मति वैभवशालिनः अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, तो मति वैभवशालिनः हो जाएगा। ठीक है। और समालंब्य में ल्यप प्रत्यय है। सम जोड़, समालंब्य का संधि विच्छेद पहले बनाते हैं, सम जोड़ आलंब्य हो जाएगा। और उसका प्रकृति प्रत्यय विभाजन करें तो सम जोड़ आ जोड़ लंब जोड़ ल्यप होगा। सम जोड़ आ जोड़ लंब जोड़ ल्यप होगा। और समालंब्य का पर्यायवाची आश्रयम सहारा हो जाएगा। नीति और युक्ति दोनों में कितिन प्रत्यय है। नी जोड़ कितिन नीति और युज जोड़ कितिन युक्ति। लीलयैव का संधि विच्छेद लीलिया जोड़ एवा होगा। लीलिया का पर्यायवाची सुगमतया होगा, यानी खेल खेल में आसानी से, प्रकुर्वते यानी कर लेते हैं। ठीक है। आज ये पाठ समाप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और कमेंट भी करें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। यह पाठ यहीं पे समाप्त हो गया। अब हम लोग अगले पाठ का वीडियो अगली बार देखेंगे। धन्यवाद।